देखा था कि माफ़ी मांगने के बाद सुचाओ जिनजिन के पास जाती है, जहाँ वो उसे सारी बातें बताती है। जिनजिन उसे कहती है कि तुम अपनी मन की बात ज़रूर से लिनज़ीलू को बता देना, वरना तो तुम बाद में रिग्रेट करोगी। वो इस बारे में सोचती है और सो जाती है। पार्ट 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिनज़ीलू छत पर अकेले खड़ा हुआ होता है, जहाँ पर वो डील के बारे में सोच रहा होता है। तभी मामा आते हैं, जो कि आज के कांड के लिए सॉरी करते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि सुचाओ का दिमाग किस तरीके से चलता है। वो उसे समझाते हैं कि तुम अभी छोटे हो, इतना मत सोचो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो। ज़िंदगी बस एक ही बार तो मिलती है, तुम खुश रहो और खुश जियो। लिनज़ीलू समझ जाता है, वो उन्हें थैंक यू भी करता है। मामा उसे नीचे आने के लिए जल्दी कहते हैं और वो स्टोर बंद करने चले जाते हैं। ये भी कहते हैं कि कल सुबह डिसाइड होगा कि डिलीवरी करने के लिए कौन जाएगा। उनके जाने के बाद लिनज़ीलू तुरंत ही मैनेजर को चैट्स पे मैसेज करता है कि उसका ख्याल रखने के लिए थैंक यू, उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता। मामा रात में स्टोर बंद कर रहे होते हैं, जहाँ पर मिस टीचर लिनज़ीलू के हाल चाल लेने के लिए आती हैं और उन्हें उनके नाम से बुलाती हैं। मिस टीचर को देख मामा के तो होश ही उड़ जाते हैं। मिस टीचर लिनज़ीलू के बारे में मामा से पूछती हैं, जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि लिनज़ीलू अब ठीक है और वो घर पर है। फिर वापस चली जाती हैं और मामा उन्हें देखते ही रह जाते हैं। सुबह होती है, जहाँ पर लिनज़ीलू ब्रश कर रहा होता है। सरपंच तो ग्रीटिंग्स कर रहा होता है, जहाँ पर अचानक से सुचाओ की आवाज़ आती है, जो कि कहती है कि ये सुचाओ का माफ़ीनामा है। इसकी आवाज़ सुनकर तो अर्थशेकर्स अलर्ट ही हो जाते हैं। वो कहती है कि ये माफ़ीनामा लिनज़ीलू के लिए है। वो उसे माफ़ी मांग रही होती है, बोलती है कि वो अपने किए पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है और फैंग और वैंग तरफ से माफ़ी मांगती है। बोलती है कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। वो उससे पहले पनौती माना करती थी, लेकिन वो दिखने में ही खड़ूस है, बाकी वो दिल का बहुत अच्छा है। वो उसे अपने दोस्त की तरह एक्सेप्ट करती है और बोलती है कि तुम यहाँ से ना जाओ, का फ़ैसला तुम इतनी जल्दी भी मत ले लेना, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, हम हमारे साथ है। वो दोनों काफ़ी घुल मिल जाते हैं और लिनज़ीलू भी सुचाओ की काफ़ी मदद कर रहा होता है, उसका ख्याल रख रहा होता है। एक दिन सुबह शॉप में वो लोग स्कूल के लिए रेडी होकर बैठे होते हैं, जहाँ सुचाओ मामा के बनाए हुए आइसक्रीम दोनों के लिए लेकर आती है, जहाँ पर उन्हें इतनी पसंद आती है कि सुचाओ कहती है क्रीम अब से वो सेल किया करेंगे और ये भी कहती है कि लिनज़ीलू को भी इसके पैसे देने होंगे। मान जाता है और उसके नुकसान के भी पैसे उसको तुरंत ही पे कर देता है। ये सारे पैसे उसने गानों से बनाए, जो कि उन्होंने गाँव के प्राकृतिक आवाज़ों से बनाए थे और वो काफ़ी वायरल भी चल रहे होते हैं कि इन गानों को ऑफिशियल करने के लिए उसे ऑफिशियल फॉर्म पर साइन करने शहर जाना होगा। वो सुचाओ से कहता है साथ चलने को, लेकिन वो उसे बिल्कुल ही मना कर देती है। वो कहती है कि उसे शहर जाने से नफरत है और वो वहाँ कभी नहीं जाएगी। सीन क्लास की तरफ आता है, जहाँ पर अर्थशेकर्स और वो सब बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर सुचाओ शहर क्यों नहीं जाना चाहती। जिनजिन बताती है कि वो जब भी शहर से लौट कर आती है तो वो अस्थियों वाला कलश साथ में लेकर आती है। जब भी वो 2 साल की थी तब उसके माँ बाप शहर से लौटते हुए गुजर गए थे, और जब वो 7 साल की थी तो नानी के साथ वो शहर जा रही थी, तभी रास्ते में नानी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब भी शहर जाती है तो वो अंधी सी हो जाती है। वो हमेशा ब्लाइंड फोल्ड लगा कर रखती है। क्लास शुरू होती है और लिनज़ीलू इस बारे में सोचता है। रात के टाइम हम देखते हैं जहाँ लिनज़ीलू मामा की गिफ्ट वाली कार बुक कर रहा होता है और तभी मामा टपक पड़ते हैं और उससे बात करते हैं, क्या तुम सुचाओ को साथ में शहर लेकर जाओगे। वो उसे बोलता है कि मैं ले तो जाऊँगा, लेकिन वो माने तो। मामा कहते हैं कि ये सब उसके बचपन में हुए कुछ इंसिडेंट्स की वजह से है, पर अब वो 17 साल की हो चुकी है और वो कब तक गाँव में पड़ी रहेगी। लिनज़ीलू को एक आइडिया बताते हैं, कहते हैं कि तुमको बस सुबह जल्द ही शहर के लिए निकलना होगा, और जल्दी कह कर के वो उसे सुबह 3 बजे उठा देते हैं, जिसमें वो भी ऊँगते हुए उठ जाता है। मामा कहते हैं कि सुचाओ इस समय घोड़े बेचकर सो रही होती है और वो उठेगी ही नहीं। सुचाओ को और लिनज़ीलू को उस कार पर रात ही को रवाना कर देते हैं और लिनज़ीलू सोते हुए सुचाओ को ही ले जाता है, जैसे उसे भगा कर लेकर जा रहा हो। और कार में सुबह जब सुचाओ उठती है तो बताता है कि तुम अब शहर में हो। वो उसे परेशान ही कर देती है और लगता है कि वो उसकी जान ही ले लेगी। कार कैफे वाले रास्ते पर रुक जाती है। वहाँ पहुँचते ही सुचाओ तो कार से उतर ही नहीं रही होती और इन सारी बहस में एक छोटू सा रोमांटिक सीन भी हो जाता है। लिनज़ीलू के साथ में काम करने वाली मूवी की फीमेल लीड को देखते हैं, जो कि उसे फॉर्म पर साइन करवाने आई होती है। सुचाओ और दोनों बैठे हुए होते हैं कैफ़े में, जहाँ पर फीमेल लीड आयु को चैट्स पर मैसेज कर रही होती है कि वो सुचाओ से मिली है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब फीमेल लीड लिंज़ी से बात कर रही होती है तो हम देखते हैं कि सुचाओ काफ़ी जेलस हो रही होती है, कि गांव के रीसेंट के गाने की तारीफ़ें कर रही होती है। ये गाने मैनेजर ने भी सुने होते हैं,
जो उसे डील बताती है, जिसके लिए वो तुरंत ही मना कर देता है। हम देखते हैं कि जिनजिन और वैंग भी वहाँ आए हुए होते हैं अपने यूनिवर्सिटी को चॉइस करने के लिए। वैंग के साथ होकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसके बटरफ्लाइज का तो ठिकाने ही नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि लिन जिलू फाइनली सुचाओ को बता देता है कार की बुकिंग के बारे में, और उनका अगला स्टॉप कार का शोरूम होता है, जहाँ पर सुचाओ बार्गेनिंग करती है और लिन जिलू अपने स्मार्ट माइंड से 8000 में डील कर लेते हैं कार की, जिसमें सुचाओ को कार बहुत पसंद आती है। लिन सुचाओ को गांव जा रहे हैं ये झूठ बोलकर अम्यूज़मेंट पार्क लेके आता है, जहाँ पर वो बोलता है कि गांव के लिए उसने एरोप्लेन बुक किया है, और वो विंग बोट की सीट बेल्ट बंद करता है, जहाँ पर वो उसको पूरे राइड में पकड़ कर चिल्लाती रह जाती है, और वहाँ से उतरने के बाद वो वॉमिट भी कर रही होती है। हम देखते हैं कि वैंग का और जिनजिन का भी सेम हालत होता है, जहाँ पर वैंग वॉमिट कर रहा होता है और जिनजिन कह रही होती है कि वो तो 3-4 राइड और ले सकती है। वो लोग भी काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं। लिनज़ीलू सुचाओ को अपने कंधे पर उठाकर लेकर आ रहा होता है, और सुचाओ उसके कंधे से उतर ही नहीं रही होती है। वो उसे उठाते हुए काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और उन दोनों की छोटी-सी बहस हो जाती है, जिससे वो उसे थोड़ी देर के लिए सुचाओ को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। सुचाओ ब्लाइंड फोल्ड में रहती है, जहाँ पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, और वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है और वहाँ पर परेशान भी हो जाती है। उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं, और उसके कानों में काफ़ी ज़्यादा हॉर्न इको मार रहा होता है। बीच सड़क पर जाकर बैठ जाती है और ब्लाइंड फोल्डेड रहती है, जहाँ पर वो अपनी नानी की मेमोरी याद कर रही होती है। नानी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी नानी उसे छोड़कर चली जाती हैं। उसके कान में अभी भी चीज़ें इको मार रही होती हैं। कोई आकर उसका ब्लाइंड फोल्ड हटा देता है। वो बैठी हुई होती है, अचानक से वो खड़ी होती है। यहाँ पर तेज़ी से कार उसके तरफ आ रही होती है, और यहीं पर पार्ट 6 एंड होता है।